नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर का वाइस चांसलर रहा। आज मैं आपसे एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। मुद्दा है सोने का। सोचिए, सोना यानी स्लीपिंग वाला सोना नहीं, सोना यानी गोल्ड। कुछ सोने की कीमत आजकल आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, करीब 75,000 रुपये पर 10 ग्राम टू 80,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम, 75,000 से 80,000 तक चल रहा है। यानी ये इतना महंगा मेटल धातु है। आरबीआई का डेटा इस रिजर्व के बारे में हमें कुछ कहता है। इस देश में गोल्ड रिजर्व कितना है? साल के दो भाग किए, फर्स्ट हाफ ईयर और सेकंड हाफ ईयर। अभी का जो सेकंड हाफ ईयर का जो 24 का है उसे बाद में देखेंगे, लेकिन 25 वाला पहला हाफ ईयर हम देखते हैं। हमारे पास जो गोल्ड है वो एक तो इंटरनेशनली डिपॉजिट है, या तो भारत देश में ही सोना पड़ा है, और दोनों को मिलकर एक टोटल गोल्ड कितना है। और एक छोटा सा विषय है, ये बैलेंसिंग ऑफ सेटलमेंट, यानी जो विदेश के साथ सेटलमेंट करता है उसके लिए कुछ विदेश में 20 टन सोना हम रखते हैं। तो आरबीआई का डेटा ये कहता है कि भाई अभी का जो फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 हमारे पास कुल मिलकर 854 मेट्रिक टन सोना है, जिसमें से देश में ही है ऐसा सोना 510 मेट्रिक टन है। मतलब क्या हुआ कि विदेश में हमारा जो सोना है वो 324 मेट्रिक टन है। इस आधे साल के पहले का आधा साल, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कुल मिलकर सोना 822 मेट्रिक टन था, जिसमें से डोमेस्टिक था 408 मेट्रिक टन और इंटरनेशनली 387 मेट्रिक टन। इतना सोना हमारे पास आज भी आरबीआई के डेटा के अनुसार है। सोचिए ना, डोमेस्टिक सोना 408 मेट्रिक टन से सीधा 510 मेट्रिक टन, यानी 6 माह में 100 टन सोना बढ़ा। ऐसा और एक फिगर देखिए आप, 2019 में जो डिटेल्स थी उसमें हमारे पास 612 मेट्रिक टन सोना था। 40% से बढ़कर वो 854 मेट्रिक टन हो गया। यानी सोने की बढ़ोतरी ये हमें ध्यान में आती है कि कितना सोना हमारे पास रिजर्व में पड़ा है। दूसरा विषय है इसके साथ साथ जुड़ा हुआ, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। हम कभी भी कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसका बकाया हमें देना पड़ता है, वो इंडियन रुपीज़ में नहीं, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से देना पड़ता है, या तो सोने में देना पड़ता है। अदायगी जो है वो इसी प्रकार से होती है, या तो डॉलर में हमें देना पड़ता है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें से देना पड़ता है, या तो गोल्ड देना पड़ता है। तो इसमें गोल्ड वाला जो विषय है वो तो हमने अभी देखा, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 27 सितंबर 2024 का हमारे पास $705 बिलियन था, वही 8-10 दिन के बाद 11 अक्टूबर को 2024 में 690 यानी थोड़ा सा घटा, ये हमारे पास बिलियन डॉलर था। यह भी कुछ सूत्रों के आधार से पता चला है कि भाई हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विश्व के सेकंड नंबर पर हम हैं। पहला नंबर किसका? चाइना। सेकंड नंबर भारत। अब इतना सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास है कि हम पूरा एक साल अगर कुछ भी इंपोर्ट करेंगे
तो उसका बकाया हम दे सकेंगे इसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। और एक बात है इसमें, जो एक्सटर्नल डेप्ट हमारी है वो पूरी की पूरी एक्सटर्नल डेप्ट हम बकाया चुका सकते हैं, इतना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। मैंने एक पक्ष आपके सामने रखा, इसका दूसरा पक्ष मैं आपके सामने रखता हूँ। वह विषय है 1990-91 में माननीय चंद्रशेखर जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त इमरजेंसी, आर्थिक स्थिति हमारी इतनी खराब थी कि इमरजेंसी में हमें 67 मेट्रिक टन सोना गिरवे रखना पड़ा, मॉर्टगेज करना पड़ा। तो आईएमएफ तो कोई अपने पास रखता नहीं है। आईएमएफ ने कहा कि भैया बैंक ऑफ इंग्लैंड में इसे रिजर्व में रखो। तो आरबीआई ने बाय प्लेन फ्लाइट से 47 मेट्रिक टन भेजा बैंक ऑफ इंग्लैंड में। वैसे आज भी जो 324 मैंने कहा और 387 मेट्रिक टन जो मैंने कहा, वो भी हमारा आज बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही पड़ा है। लेकिन ये गिरवे नहीं है, हमारा एक्सेस है, जिसमें भारत में रखने के बजाय हम ये सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रख रहे हैं। भारत में रखते हैं 510, 408, ये 2 फिगर मैंने आपको दी। तो चंद्रशेखर जी के समय में ये हमें गिरवे रखना पड़ा। उसमें से मैंने एक का 47 बैंक ऑफ इंग्लैंड में, दूसरा बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड में 20 मेट्रिक टन हमें रखना पड़ा। यह स्थिति हमारी थी वो समय 1990-91 का, और आज का समय 2024-25 का, जहाँ पर हमारे पास इतना सारा सोना है, इतना सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, कहीं हम दूसरे नंबर पर है ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन मैंने इंडियन इकोनॉमी का क्रिटिकल एनालिसिस करके एक बार आपको कहा था कि भाई हम कहीं दूसरे नंबर पर है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी होगी, हम तीसरे नंबर पर होंगे। लेकिन हमारा जो गरीब है, अंत्योदय वाला आदमी है, उसकी स्थिति क्या है? तो पर कैपिटा इनकम वह सिर्फ 155 नंबर पर है इस विश्व में। तो यह गंभीर समस्या है। सोना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हम सब अमीर है वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति अत्यंत खराब है। बस हमें यही ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हम ऐसे अंत्योदय लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या। आभार, नमस्ते।